ओम वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा औचथ्य हैं और देवता हैं ऋभुगण। इस मंत्र का शीर्षक है त्वष्टा द्वारा एक चमच के 4 भागों को करने का रहस्य उद्घाटन। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम चक्रवांश ऋभवस् तदपरिच्छत् क्वेदभूद्यः स्वदूतो न आजगन् यदा वाख्यच्चमसान् चतुरः कृतानादित्वष्टा ग्रास्वन्तर्नार्नजे। अब संबंधित मंत्र का प्रसंग, शब्दार्थ, भावार्थ आदि का परिचय प्राप्त किया जाए। तो यह तो आप सबको विदित ही है कि ऋभुगण मानव थे, लेकिन उनमें देवत्व प्राप्त करने की प्रबल लालसा थी। देवों ने उनकी परीक्षा ली। एक चमच के 4 भाग करने को कहा। अग्नि देवता को दूत रूप में भेजा कि यदि आप देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, मनुष्य कोटि से ऊपर उठना चाहते हैं, देव श्रेणी में आना चाहते हैं, तो देवों का संदेश है कि एक चमच माने यज्ञ पात्र के 4 भाग कर दो बराबर बराबर। उसका क्या रहस्य है आगे। ऋभुओं ने अपने चातुर्य द्वारा प्रश्न का समाधान किया और अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई, शिल्प चातुर्य दिखाई, समाज सेवा और नागरिक जीवन, मानव जीवन कैसे जिया जाए, यह एक आदर्श प्रस्तुत किया। और जो देवत्व में गुण होना चाहिए, उस गुण को उद्घाटित किया। अग्निदेव संतुष्ट हुए, देवों के पास गए। तत्पश्चात जो ऋभुगण थे, ये संख्या में 3 थे, ये त्वष्टा के पास आए। अब यह प्रश्न होता, त्वष्टा कौन है? त्वष्टा महाशिल्पी हैं। तो शिल्पी तो ऋभुगण भी थे, लेकिन उनसे प्रबल शिल्पी त्वष्टा माने गए हैं। कुछ भाष्यकारों ने त्वष्टा को उस परम शिल्पी परमात्मा से भी जोड़ा है, क्योंकि अजब है तेरी कारीगरी सरकार। उसने जो कुछ किया, जो हम देख रहे हैं, उसका निर्माण सृष्टि में पर्वत, नदी, नद, तरह तरह के फूल, फल, अनंत ब्रह्मांड की रचना, और उस रचना वैविध्य की पटुता और चातुर्य को देखकर कौन नहीं
चकित रह जाएगा। तो बहरहाल त्वष्टा एक अत्यंत उच्च कोटि के शिल्पी हैं। उनसे ऋभुओं ने समस्त घटना का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और पूछा कि चक्रवांशः ऋभवः तत् अपृच्छत। तो त्वष्टा के पास आकर के चक्रवांशः माने प्रयत्नशील, देवत्व प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील ऋभुओं ने, ज्ञानियों ने यह प्रश्न त्वष्टा से किया कि यह दूतः स नः अजगन, जो दूत बनकर हमारे पास आया था वह क्व इतभूत, कहाँ चला गया, कहाँ उत्पन्न हुआ। तो इसके पश्चात उन्होंने उस अग्निदूत के देवों द्वारा पूछने के लिए किए गए प्रश्न का भी उस प्रश्न की भी चर्चा की कि इस प्रकार से एक चम्मच के 4 भाग करने, समान 4 भाग करने का प्रश्न हमसे पूछा और कहा कि यह जो यज्ञ चम्मच है, यज्ञ पात्र है, बिल्कुल ठीक इसके 4 बराबर भाग कर दो। तो तत्संबंधित उत्तर भी दिया, त्वष्टा के सामने प्रकट किया कि हमने यही उत्तर दिया है। और चम्मच में जो रखे हुए अन्न थे यज्ञाहुति के लिए, उसको हमने बृहद अन्नकोश से जोड़ करके उसका कैसे उपयोग किया जाए यह बताया। जैसा पिछले मंत्रों में बताया गया है कि 4 भाग करना चाहिए अन्न का, 1 भाग अपने लिए, 1 भाग परिवार के लिए, 1 भाग जो है वो समाज सेवा के लिए, 1 भाग पशु पक्षियों के लिए। तो इससे त्वष्टादेव बड़े प्रसन्न हुए कि तुम्हारा उत्तर बहुत सही है और तुमने जो उत्तर दिया और अपने भावना का प्रकाशन किया वह बहुत दुरुस्त था और समर्थन किया कि यह चम्मच जो है यज्ञ पात्र है वो अन्न से, आहुतियों से भरा रहता है और वह आहुतियाँ, अन्नाहुतियाँ यज्ञ में डाली जाती हैं, उससे देव शक्तियाँ पुष्ट होती हैं और यह याज्ञिक प्रक्रिया होती है। और उस याज्ञिक प्रक्रिया का प्रमुख जो है पुरोधा वह अग्नि है। और यही बात प्रकाशित किया, बताया। तो इसके बाद ही ज्ञासवंतः नि आनजे, तो त्वष्टा जो थे वो संतुष्ट हो गए कि तुम्हारा उत्तर ठीक था, 4 भाग करने विषय जो तुमने अपने विचार रखे वो ठीक था। और इसे सुन करके अग्नि जो थे वो ग्नासु अंतः नि आनजे, ग्नासु कहते हैं, ग्ना कहते हैं वैसे स्त्री को, लेकिन यहाँ आलंकारिक भाषा में तो यज्ञ भूमि के लिए कहा गया है। अरे भूमि भी तो स्त्रीलिंग भी है। तो ग्नास माने यज्ञ भूमियों में वेदी पर उत्पन्न होने वाले जो अग्निदेव हैं वो
आनजे, आनजे माने संचार करने लगे, प्रज्वलित होने लगे, यज्ञ क्रिया के लिए तत्पर हो गए, क्योंकि अग्नि प्रज्वलन के पश्चात ही तो यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है, तो मतलब अग्निदेव की अनुकूलता प्राप्त हो गई। तो क्रियाशील ज्ञानी ऋभुओं ने जानना चाहा त्वष्टा से कि जो दूत बनकर हमारे पास आया था वो कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न हुआ। जब त्वष्टा देव ने 4 भागों में पृथक किए गए अन्नों के पूर्व रहस्य जो ऋभुओं ने बताया था उसका समर्थन किया, अपने विचार प्रकाशित किए, तब कथन पर सही का निशान लग गया। यानी कथन ठीक है, अग्निदेव तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने त्वष्टा जो परम कुशल शिल्पी हैं, सर्वोपरि हैं, परमात्मा हैं, वो भी प्रसन्न हो गए, उनके भी द्वारा समर्थन मिल गया। तो अग्निदेव प्रसन्न होकर के प्रज्वलित होने की स्थिति में आ गए। और वो यज्ञ महोत्सव जिसमें ऋभुगण को देवत्व दिया जाना था, उसके लिए अग्निदेव तैयार हो गए, यज्ञ हो। और इस यज्ञ महोत्सव में जो है वह ऋभुओं को देवत्व श्रेणी में स्थापित किया जाए, मानवत्व से देवत्व श्रेणी में स्थापित कर उनको देवता माना जाए, यह महोत्सव हुआ। और इसी का वर्णन इसमें है। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। दूत बना जो आया है, यह उस परम शिल्पी त्वष्टा से बता रहे हैं ऋभुगण कि दूत बना जो आया है वह अग्नि कौन है, दूत बना जो आया है वह अग्नि कौन है, कहाँ हुआ उत्पन्न, कहें क्यों हुआ मौन है। ऋभुओं के उर में ऐसी जिज्ञासा छाई, त्वष्टा ने सारी बातें विधिवत समझाई। 4 भाग में करो अन्न को जब समझाया, अग्नि प्रज्वलित यज्ञ भूमि वेदी में आया। अग्नि प्रज्वलित हुआ यज्ञ भू वेदी में तब आया। तो इस प्रकार से जैसा बताया गया है वैसा जीवन बिताना ही देवत्व प्राप्ति का साधन है। मानव भी देव बन सकता है, और मानव ही वास्तव में देवता भी बन जाता है और राक्षस भी बन जाता है जब उसके कर्म समाज हित में होते हैं, लोकहित में होते हैं, तो वही देव है। और जब इसके विपरीत होते हैं तो वही दानव बन जाता है, राक्षस बन जाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष है दीर्घतमा और चथ्य, और देवता हैं ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है हविष्यान का निंदक वध के योग्य है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम हनामैनां इति त्वष्टा यद ब्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषु अन्यान्नामानि कृण्वते सुते सचा अन्यैरेनान् कन्यानामभिस्परत्।
शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो त्वष्टा जो परम शिल्पी हैं, ऋभुओं से आगे कहने लगे कि जो अन्न है वो यज्ञ कर्म में लगना चाहिए, समाज सेवा में लगना चाहिए, और इस प्रकार से अपने लिए जैसे हम अपने उपज का, अपनी आय का वितरण करते हैं, वैसे दूसरे के हित के लिए, समाज के हित के लिए भी करें। और उन्होंने आगे कहा कि ये देव पानम चमसम अनिंदिशु, ये माने जो लोग देवपानम माने देवताओं द्वारा आचमन किए जाने वाले या सेवन किए जाने वाले चमस, चमस कहते हैं यज्ञ पात्र को। तो यज्ञ पात्र की अनिंदिशु मुनि निंदा करते आए हैं या निंदा करते हैं। तो अब यहाँ चमस की निंदा करने से मतलब हुआ कि चमस में भरी हुई हव्यान्न की निंदा करना। तो जैसे घर की निंदा करते हैं, इसका मतलब हुआ घर में रहने वाले प्राणियों की निंदा करते हैं। देश की निंदा करते हैं, इसका मतलब हुआ देश में रहने वाले प्राणियों की निंदा करते हैं। तो इस तरह से काव्य में कुछ जोड़ा भी जाता है। तो जो लोग यज्ञार्थ प्रस्तुत सेव्य अन्न की जो चमस में रखा रहता है आहुति हेतु, यज्ञ प्रयोजन के सिद्ध हेतु, उसके जो निंदा करते हैं, यानी उसे अनुचित बताते हैं। एनाम हनाम, हन से हनाम हुआ, एनान माने इन लोगों को, इन निंदकों को, हनाम माने मार डालना चाहिए, वध कर देना चाहिए। तो इससे प्रतीत होता है कि उस समय कुछ लोग ऐसे थे, एक वर्ग ऐसा था जो यज्ञ का विरोधी था। वो उतना सूक्ष्म विचारक नहीं था। जैसे परियों के विषय में कहा गया, ये लोग भी यज्ञ के विरोधी थे, यज्ञ में सहयोग नहीं देते थे। और जो दूसरा वर्ग था जिनसे इनका विरोध चल रहा था, असुर वर्ग या दानव वर्ग, वो भी इस यज्ञ का समर्थन नहीं करता था। और वो मोटे मस्तिष्क से सोच करके करता था, अरे भाई यह मूर्खता क्या करते हो, जो घर का अन्न ला करके वो भी आग में डाल देते हो। अब ये कोई चीज आग में डाल देना समझदारी नहीं है। तो वे यज्ञ के अर्थ को, उसकी उपयोगिता को, उसके प्रयोजन को, उसकी महत्ता को नहीं समझते थे। वो ऊपर ही ऊपर तैरते थे और देखते थे कि वो तो अग्नि में अच्छा अच्छा न डाला जा रहा है, तो बताओ अग्नि में डालना कौन समझदारी। तो यज्ञ का विध्वंस भी कर देते थे। और यह मतभेद सबसे बड़ा मतभेद था आर्यों में, देवों में और दानवों में अथवा असुरों में। तो त्वष्टा ने, उस परम शिल्पी ने अथवा परमात्मा ने यह आदेश दिया है कि जो आहुति हेतु चमस में रखे हुए अन्न की निंदा करते हैं, यानी यज्ञ में आहुति डालने को अनुचित बताते हैं, ऐसे लोगों का तो वध कर डालना चाहिए। क्योंकि वे सामाजिक और पर्यावरण के शत्रु हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ में सोम रस का भी अर्पण किया जाता था दिव्य शक्तियों को। तो सोम रस बहुत ही कष्ट से तैयार होता था, क्योंकि सोमलता हिमालय के दुर्गम स्थानों पर मिलती थी। वहां से जब सोमलता कोई लाता रहा होगा तो मैदानी भागों तक आते आते इतना श्रम और वो लता इतनी महंगी पड़ जाती रही होगी,
और फिर उसको जब लोग देखते रहे होंगे कि इसका रस तो आग में डाल दिया जा रहा है, तो लोग असंतुष्ट होते रहे होंगे, जो अल्प विचारक थे, असुर आदि। तो आगे उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि सोम सचा सुते, माने जब सोम जो है वो सोमलता से निचोड़ कर तैयार कर दिया जाए तो अन्यानि नामानि कर्ण होते, तो सोम रस को जो अर्पण किया जाता है वो दूसरे भी अनेक नामों से संबोधित होने लगता है। जब वो आहुति पड़ा तो जाकर के दिव्य सूक्ष्म शक्तियां प्रसारित करेगा, जो वायुमंडल में घुल करके एक शोधन, एक अमृत का कार्य करती है सूक्ष्म रूप से। और जो सोमरस का पान भी होता है प्रसाद रूप में, सोमरस का यज्ञ में पान किया जाता था, देवों को दिया जाता था, मनुष्य भी उसका पान करते थे प्रसाद रूप में, तो वह अनेक नामों से संबोधित होने लगता था। यह अनेक नाम कैसे संबोधित हुआ जाता है भाई? अरे इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि जो हम खाते पीते हैं, पहले तो उसका वही मोटा नाम दिया जाता है कि भाई इन्होंने यह पान किया, यह खाया, यह पिया, लेकिन वही तो जा करके फिर ग्लूकोज बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अश्व बनती है, मज्जा बनता है, शुक्र बनता है, फिर वही तेज बनता है, वही इम्यूनिटी पावर बन जाता है। तो इस प्रकार से वो जो भोज्य या पेय पदार्थ हुआ वो कई नामों से संबोधित हुआ। तो वही कहा जा रहा है कि इस सोमरस को जो यज्ञ में प्रधान पेय प्रसाद या आहुति द्रव्य होता है, वह अनेक नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो अनेक नामों से संबोधित करने का मतलब क्या है वह भी हमने स्पष्ट किया है। कन्या माने कन्याएं, स्त्रियां, एनान अन्य नाम भी स्मरत, इस सोमरस को अन्य दूसरे नामों से भी संबोधित करती हैं। स्त्रियां उसे सौंदर्य के रूप में, जो अन्य और नामों से भी बताती रहती होंगी, शक्ति के रूप में, क्योंकि जो रसायन होता है तो सोम रसायन द्रव्य था, बड़ा दुर्लभ द्रव्य था, तो स्त्रियां उसको और दूसरे नाम भी देती हैं। तो इस प्रकार से त्वष्टा ने आदेश दिया, जो देवों द्वारा सेव्य हविष्यान्न की निंदा करते हैं उनका वध कर देना चाहिए, क्योंकि वो समाज के शत्रु हैं, पर्यावरण शोधन के शत्रु हैं, प्राणी मात्र के शत्रु हैं। सोम तैयार हो जाने पर अपनी उत्कृष्टता और परिवर्तित रूप के कारण मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में आने पर अनेक नामों से भी संबोधित किया जाता है, और स्त्रियां और उसको अनेक नाम देती हैं, तो बलवीर आदि, सौंदर्य आदि के रूप में। तो अब इसके पद्य रूपांतरण पर हम दृष्टि डालें। देव सेव्य अन्नों की जो निंदा करते हैं, देव सेव्य माने आहुति चढ़ाए जाने वाले, देवताओं को अर्पित किए जाने वाले, देव सेव्य अन्नों की जो निंदा करते हैं वे पापी हैं, पाप भावना ही भरते हैं। त्वष्टा ने आदेश दिया, सब यह व्रत पालो, जो हव्य के निंदक हैं, जो हव्य के निंदक है उनका वध कर डालो। सिद्ध सोम बहु नामों का होता अधिकारी, नाम अनेक बताते हैं उसके नर नारी। तो इस प्रकार से सोम का समाधान और
चमस के 4 भाग होने का समाधान हो गया। और अब हम आगे की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा और चक्ष, और देवता हैं ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है देवों का ऋभुओं के देवत्व प्राप्ति महोत्सव में प्रस्थित होना। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम इंद्रो हरि युयुजे अश्विना रथम बृहस्पतिर विश्वरूपा मुपजातः ऋभुर्विभ्वा बाजो देवा अगच्छत स्वपसो यज्ञं भाग मैतन। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो जब ऋभुगण जो कि देवत्व प्राप्त के इच्छुक थे और देवों द्वारा दूत रूप में भेजे गए, अग्नि के द्वारा किए गए प्रश्नों का सम्यक उत्तर दे दिया और यह सिद्ध कर दिया कि वो देवत्व प्राप्ति के योग्य हैं। तो उस परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो गए तो देवगण जो इंद्रादि हैं वे प्रसन्न हुए और वो महोत्सव, याज्ञिक महोत्सव, जो कि देवत्व की पदवी प्रदान करने के लिए किया जा रहा था, तो उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जो विभिन्न देवगण प्रस्थान किए अपने अपने स्थानों से, उसका वर्णन प्रस्तुत मंत्र में किया जा रहा है। तो उस देवत्व की पदवी प्रदान किए जाने वाले याज्ञिक महोत्सव में भाग लेने के लिए इंद्र हरि युयुजे, इंद्र देवता ने अपने हरि नाम के दोनों घोड़ों को रथ में जोड़ दिया। रथ में जोड़ दिया यानी अब रथ को जाने के लिए बिल्कुल तैयारी की स्थिति में कर दिया। रथ पर सवार होकर के जाने को उद्यत हो गए। अश्विना रथम, और दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने रथ को तैयार कर लिया। बृहस्पति विश्वरूपाम उप आजत, बृहस्पति देव ने भी अनेक रूपों वाली वाणी को बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ये विद्वान थे, देवगुरु थे। इसलिए उस महोत्सव में किस प्रकार से भाषण किया जाए, किस प्रकार से दिव्य मंत्रोच्चारण किया जाए, दिव्य वाणी बोली जाए, इसकी तैयारी वे बृहस्पति देव किए। और ऋभु विभ्वा बाजा, ऋभु माने होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा शब्दों पर विचार करना है। ऋभु, विभ्वा और बाज, ये 3 भाई हैं और ऋभु बड़े थे, इसलिए उन्हीं के नाम से अन्य 2 का भी
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ऋभु, विभा और बाज, ये तीनों भाई थे, इन्हीं को ऋभुगण कहा गया है। और ये भी उस यज्ञ स्थल पर इनको पदवी पानी थी, देवती की पहुंच गए। तो इस ऋभु का अर्थ भी जान लें। देखिए, यह तो आप सबको विदित ही है कि संस्कृत में कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। कुछ शब्द हैं तो अव्यय रूप में अलग कर दिए गए हैं, लेकिन जो 98-99% शब्द है उनका कोई न कोई अर्थ होता है। तो ऋभु का अर्थ होता है ज्ञानी, और विभा का अर्थ होता है तेजस्वी, और वाजा का अर्थ होता है बलवान। ये ऋभु, विभा, बाज तीन भाई थे। तो ऋभु इसलिए कि वो ज्ञानी थे, सबसे बड़े थे, ज्ञान श्रेष्ठ भी थे, ज्ञान में भी ज्येष्ठ थे। और विभा जो थे वो बड़े तेजस्वी थे, और बाज जो है बड़े बलवान थे। तीन भाइयों में तीन गुण थे, और इसलिए ज्ञानी, तेजस्वी, बलवान, ये तीनों भाई ऋभु, विभा और बाज, ये भी देवान अगच्छत, देवों के पास पहुंच गए। देवत्व पदवी पाने के लिए, देवों में सम्मिलित होने के लिए, यज्ञ भाग पाने के प्रयोजन से, अथराइज किए जाने के लिए, क्योंकि सब लोग देवों की श्रेणी में आए बिना सोमपान के यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं होते। तो सुअपसह यज्ञम भागमेतन, सुअपसह माने सुंदर कर्म करने वाले, सुशोभन कर्मकर्ता। यज्ञम माने पूज्य भावना से युक्त होकर के, भागमेतन यज्ञ भाग को प्राप्त करने के प्रयोजन से ये ऋभु, विभा और बाज भी पहुंच गए। तो इंद्र ने अपने अश्वों को रथ में जोड़ लिया, अश्विनी कुमारों ने रथ को तैयार कर लिया। बृहस्पति देव ने विभिन्न स्तोत्र रूप वाणी बोलना प्रारंभ कर दिया। सभी यज्ञों में जाने को समुद्यत हो गए। इस महोत्सव में सब प्रसन्न होकर के पहुंच गए। और ये ऋभु, विभु और बाज जो तीनों भाई थे, जो ऋभुगण कहलाते थे, वे ज्ञानी, तेजस्वी और बलवान थे, यथा नाम तथा गुण इनमें था। वे ही देवों के समीप जाने में समर्थ हो सके। उत्तम कर्म करके देव बनो और यज्ञ भाग को प्राप्त करो, यह संदेश है इस मंत्र का। तो अब हम सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण कर लें, और उसके पहले हम इस व्याख्यायित मंत्र के पद्य रूपांतरण पर दृष्टि डालना। इंद्र देव ने रथ में घोड़ा जोड़ दिया है, इंद्र देव ने रथ में घोड़ा जोड़ दिया है, अश्विनी कुमारों ने रथ को तैयार किया है। देव बृहस्पति मंत्रोच्चारण करते आए, जो ज्ञानी तेजस्वी हैं बल पौरुषधारी, जो ज्ञानी तेजस्वी हैं बल पौरुषधारी, देवों के समीप जाने के वे अधिकारी। तो इस तरह से इंद्रदेव ने रथ में घोड़ा जोड़ दिया है उस यज्ञ महोत्सव में पहुंचने के लिए। अश्विनी कुमारों ने रथ को तैयार किया है। देव बृहस्पति मंत्रोच्चारण करते आए, सब यज्ञों में जाने का है लक्ष्य बनाए। जो ज्ञानी तेजस्वी हैं बल पौरुषधारी, देवों के समीप जाने के वे अधिकारी, तुम भी कर्मों द्वारा निज को देव बनाओ, यज्ञ भाग को पाने के अधिकृत हो जाओ, यही शिक्षा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें
सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा और चक्षु, और देवता हैं ऋभुगण। संबंधित मंत्र का शीर्षक है बुद्धिबल, समाज सेवा, माता पिता की सेवा, देवत्व प्राप्ति के साधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम निश्चर्मयो गामर्णीत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा ताक्नोतन सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्ता रथमुपदेवा अयातन। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। तो ये जो ऋभुगण थे ये परम पटु थे, कुशल थे, एक अच्छे आविष्कारक थे, कर्तव्यनिष्ठ थे, समाज सेवी थे। इन्हीं गुणों से अलंकृत होने के कारण वो मानव से देव बन गए। तो अब जब वह याज्ञिक महोत्सव जिसके अंतर्गत ऋभुओं को देव श्रेणी में लाना था, उस महोत्सव में जो कुछ देवत्व प्राप्त करने की शर्त थी उसको परिपूरित करने का संकेत किया गया है। और यह संदेश दिया गया है कि कोई भी समाज सेवी कर्म कुशल व्यक्ति अपने कर्म कौशल से, अपने सदाचरण से देवत्व पा सकता है। तो अब सुधन्वा के पुत्र ऋभुओं के विषय में उनके वैशिष्ट को प्रकट करते हुए कहा जा रहा है कि सौधन्वनाः, हे सुधन्वा के पुत्रों ऋभुगण, तुम लोगों ने धीत भी अपने बौद्धिक बल से बुद्धिमानी करते हुए, अपनी बुद्धिमत्ता से निश्चर्मणा गाम अरिणीत। निश्चर्मणा माने जिसके चमड़े भी नहीं रह गए थे, यानी चमड़ा भी इसका सूख गया था, बड़ी गलित जो हो गई थी, जो इसके चमड़ी भी नहीं रह गई थी, अर्थात जो अत्यंत दुर्बल हो गई थी। ऐसे गाय को तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने गुणों से, लगन से पुष्ट बना दिया। या जरंतः, जो बड़े जरठ हो गए थे, लटे लामड़े हो गए थे, ता माने उन दोनों अपने माता पिता को युवशा अतनोतन, तो उन्हें सेवा द्वारा, रसायन आदि के प्रस्तुतिकरण द्वारा युवक बना दिया। बहुत बड़ा कार्य है। फिर से उनको यौवन प्रदान किया उन जरठों माता पिताओं को। और तुमने अश्वात अश्वमतक्षत, अश्व से अश्व को पैदा किया, घोड़े से घोड़े को बनाया। एक घोड़ा था उसको दो कर दिया। अब ये भाई कम बात समझ में आती है, एक घोड़ा से दो घोड़ा कैसे कर दिया? घोड़ा तो कोई कैसे दो होगा, इसके पीछे मस्तिष्क है। वो यह है कि पहले मंत्रों में कहा गया है कि घोड़ों की बड़ी सेवा कर रहे थे। घोड़ा जो उनके द्वार पर था ऋभुगणों के, वो दुर्बल था, लेकिन वो उस अश्व की इतनी सेवा किए
कि वो इतना सबल और सशक्त हो गया कि उस घोड़े को बेच करके उन्होंने उसी मूल्य में 2 घोड़े तैयार कर दिए। ये इसका आशय होगा। तो एक घोड़े से 2 घोड़ा कर दिया, ये मतलब नहीं घोड़े को काट दिया तो 2 हो गया, ना। उसका अर्थ यह है कि उस घोड़े को इतना हृष्टपुष्ट और कला से युक्त कर दिया, चलने में उसकी चाल सुधार दिया, उसको इतना सधा बना दिया कि उसकी इतनी कीमत मिली कि वो एक घोड़ा 2 घोड़ों को लाने में सक्षम हो गया, यानी उससे 2 घोड़े खरीद लिए। ये भी बुद्धिमत्ता का और लगन का, सेवा का प्रतीक है। ऐसे ही मनुष्य होगा तो आगे ऊंचे उठेगा। तो इस तरह से तुमने एक अश्व से दूसरा अश्व बनाया और रथम युक्ता, उसी 2 घोड़े जो हो गए उसी से जुटे रथ में तुम लोग यहां पर उपस्थित हुए। यह है तुम्हारी कला कौशल, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा, तुम्हारे आलस्यहीन जीवन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से अपने लगन, कार्यकुशलता, अपने सद्भावयुक्त जीवन, यज्ञशील जीवन से तुमने देवत्व प्राप्ति हेतु देवों की सभा में अपने को उपस्थित किया और यह महोत्सव इस प्रकार से परम महत्ता को प्राप्त हुआ है, ऐसा देवों ने अपने विचार प्रकट किए। तो सपाट अर्थ देख लें। हे सुधन्वा पुत्र ऋभुओ, तुमने अपने बौद्धिक प्रयत्नों से ऐसी गाय जिसके शरीर पर चमड़ी भी नहीं रह गई थी, अर्थात जो अत्यंत दुर्बल क्षीण हो गई थी, उसको हृष्टपुष्ट बना दिया। अतिवृद्ध माता पिता को तारुण्य प्रदान किया, एक घोड़े से दूसरा घोड़ा उत्पन्न कर दिया और उन्हें रथ में जोड़कर देवों के पास आ गए। आप परम प्रशंसनीय हो, देवत्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो और देव की कोट में आ गए हो। तो इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जो चमत्कार तुमने ऋभुओं करके दिखलाए, देवगण कह रहे हैं कि जो चमत्कार तुमने ऋभुओं करके दिखलाए, मानवों मध्य तुम ज्ञानी की पदवी हो पाए, मानवों मध्य तुम ज्ञानी की पदवी हो पाए। जो गलित गाय अति दुर्बल देती दिखलाई, कर दिया उसे अति हृष्ट पुष्ट शोभा छाई। थे जनन जनक गलितांग पड़े, थे जनन जनक गलितांग पड़े। अति जरठ दीन तारुण्य दिया उनको, कर दी काया नवीन। फिर एक अश्व से अपर अश्व से उपजाए, जोता रथ में फिर देवों के समीप हो आए। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र में ऋभुओं के कर्म कौशल, कर्तव्य निष्ठा, सेवा भावना, सामाजिकता आदि के ज्ञान को प्राप्त किया और यह संदेश पाया कि मनुष्य भी अपने कर्तव्यों से उन्नत हो सकता है और मानव से देवता बन सकता है।